बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर CS 202 का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए कुछ MCQs के लिए और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है HTML कंप्यूटर कोड का। ठीक है, इसमें उन्होंने फॉर्मेटिंग के बारे में बताया हुआ है। HTML कंप्यूटर कोड की जो फॉर्मेटिंग है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये बाकी आपने ना जो लाइन है ये आपने रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझाने वाला है कि KBD, SAP और कोड, ये तीनों एलिमेंट क्या करते हैं। एलिमेंट आर सपोर्ट फिक्स्ड लेटर साइज एंड स्पेसिंग। आप जो हमारे पास KBD, SAP और कोड है ना, ये तमाम एलिमेंट हमारे सपोर्ट करते हैं फिक्स्ड लेटर साइज। ये मतलब कि जब हम ये एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो इसके जो लेटर साइज होते हैं और स्पेसिंग होगी ये इनकी फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आपके 3 कुछ बनते हैं। पेपर में आपको लिखा रहेगा कि डैश एलिमेंट डिफाइन कीबोर्ड इनपुट, तो आप कहेंगे जी KBD, या फिर आपके पास आ सकता है कि KBD एलिमेंट डिफाइन डैश, तो आपने कहना कि जी KBD एलिमेंट हमें किस एलिमेंट को डिफाइन करता है, कीबोर्ड इनपुट को। सेम इसी तरह सैम्प एलिमेंट किसको डिफाइन करता है, कंप्यूटर आउटपुट को। सेम इसी तरह कोड एलिमेंट डिफाइन किसको करता है, प्रोग्रामिंग कोड को। एंड देन वार एलिमेंट डिफाइन करता है मैथमेटिकल वेरिएबल को। जस्ट आपने ये याद रखना है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करवाने वाला कोई काम नहीं है जी, जस्ट आपने इसकी एज इट इज इसके एग्जांपल्स देख लेनी है। और ये बस आपने ये देख लेना कि कौन सा टैग या कौन सा एलिमेंट किस पर्पज़ के लिए और किसको डिफाइन करता है। बस इस बात का आपने कॉन्सेप्ट रखना है यार। ठीक है, उसके बाद मज़ीद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है HTML कमेंट्स। इसका आप सिंटैक्स लिखें तो आपके पास ये MCQs आ सकता है। ठीक है, और MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और ये आया भी हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इसका सिंटैक्स है, हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंगल ब्रैकेट स्टार्ट है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, हाइफन हाइफन है, फिर यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा और यहाँ पे हमारी हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ठीक है हमने कमेंट तो कर लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप भी मतलब कि आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जितनी बड़ी होगी ना, अगर आप मतलब कि जो भी सेक्शन बनाएंगे आप उसके कमेंट ऐड करेंगे, ये सेक्शन इस बारे में मैंने ये बनाया हुआ है, ये मैंने कोड इस पर अप्लाई किया हुआ है। तो ठीक है जी, तो डेवलपर के लिए बहुत ईजी है। ठीक है, एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी आप कमेंट ऐड करें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वही है जो आपको मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद ये है कि जब हम कमेंट्स करते हैं तो हमारा वो कोड है जो जो हमने कमेंट किया होता है वो हमारा ब्राउज़र पर रन नहीं होता, ना ही हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद उन्होंने ये बताया कि जब हम अपने कोड को कमिट करते हैं तो हमारे पास जो वो इस वाला कोड है ना, ये हमारा डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ हमें ही डिस्प्ले होगा, हमें ही विजिबल होगा, ये ब्राउज़र पर रन नहीं होगा। ठीक है, बाकी वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कंडीशनल कमेंट्स भी आप दे सकते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टैग है, ये भी आपके लिए जी जस्ट आपने एज इट इज़ रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास HTML लिंक्स क्या है। ये लिंक्स क्या है, हम लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, हम ये इमेज को एज अ इमेज लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है HTML लिंक्स। HTML लिंक्स को हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। अ हाइपर लिंक इज़ अ टेक्स्ट और एन इमेज। जो हमारे पास हाइपर लिंक होता है वो हमारे पास एक टेक्स्ट भी हो सकता है या हमारे पास एक इमेज हो सकती है। जब हम उस पर टेक्स्ट पर या इमेज पर क्लिक करें तो वो हमें दूसरे पेज पर डॉक्यूमेंट पर ले जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास HTML लिंक्स, इसका आपने सिंटैक्स लिखना होगा। तो हमें लिंक बनाने के लिए हमें ए का टैग यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक href का एट्रीब्यूट होता है, स्पेसिफाई करता है डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब कि जब आप ए पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपने कहाँ जाना है, तो वो हम जो URL देते हैं वो हम href एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द लिंक टेक्स्ट इज विजिबल पार्ट। जो हमारे पास लिंक टेक्स्ट है वो हमारे पास विजिबल पार्ट होता है। क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड यू स्पेसिफाई एड्रेस। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये मेरे पास एक VS कोड है, ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है,
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हम क्यों रखते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। सेम इसी तरह आपने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क्स देन टैब प्रेस करनी है, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो मैं कोड पेस्ट करता हूँ, तो मैं इस कोड को किया पेस्ट। हमने ये एक लिंक बनाना है, तो लिंक के लिए हमने ए का टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने HREF का टैग एट्रीब्यूट यूज़ किया, ताकि हम जब इस पर क्लिक करें तो हमें ये इस पेज पर ले जाए, ठीक है। तो HTTPS मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www. ठीक है, google.com। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मैं इसको ना रन कर लूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक लिंक बनके आ चुका है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा लिंक पर, तो मेरा इसी वेबसाइट पर ये मेरा जो लिंक है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट पर ले गया ना, तो बात वही आप आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास लिंक लोकल है। द अबव एग्जांपल यूज एज एब्सोल्यूट यूआरएल, ये जो हमने एग्जांपल की है वो कहते हैं, ये इसके अंदर जो हमने यूआरएल दिया है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। आपने कोई एक्सटर्नल जो यूआरएल देते हैं ना, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल आते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं। अगर आपने रिलेटिव यूआरएल देना है, आपके पास मल्टी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस है ना, आपने वो पेजेस का लिंक इसके अंदर दिया है, तो वो आपके कहलाएंगे रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। एब्सोल्यूट यूआरएल में हमारे पास प्रोटोकॉल्स आते हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास रिलेटिव यूआरएल में हमारे पास प्रोटोकॉल्स नहीं आते, ठीक है। तो ये वही है जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये एग्जांपल आपकी एब्सोल्यूट यूआरएल है, ये आपकी एग्जांपल है, ये देखो इमेज हमने लगाई, ठीक है, ए का टैग लगाया, ठीक है, ए, उसके अंदर हमने ये HTML.image इमेज वाला जो हमारा पेज है उसको हमने लिंक दिया, इसको हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल, मतलब कि हमारी वेबसाइट के रिलेटिव ही हमारे पास जो यूआरएल है उसको हम रिलेटिव यूआरएल का नाम देते हैं। आपके पास ये भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। तो ये आप मैंने जो आपसे बातें कही ये आपने लिखा नहीं था, ठीक है, आपने खुद से लिख के आनी है, ठीक है। जैसे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा टैग कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज़ होती है, बस और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML लिंक है, कलर और आइकन के बारे में। वो कहते हैं कि जब आप व्हेन यू मूव माउस कर्सर ओवर अ लिंक, वो कहते हैं कि जब आप ये देखें लिंक पर मैं लिंक किया, इसको मैं मतलब कि ओवर किया, यहाँ पे माउस लेकर आया तो मेरा पॉइंटर की टाइप आ गया, ठीक है। तो ये लिटिल हैंड आ जाता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब वो कहते हैं द कलर ऑफ द लिंक एलिमेंट विल चेंज, इस कलर का जो कलर है ये देखिए चेंज होता है, ठीक है, तो कलर भी इसका चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर एज इन ऑल ब्राउज़र, नीचे इन्होंने 3 पॉइंट दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि जब आप एक लिंक बनाते हैं, अभी आपने अनविजिट किया है, मतलब कि विजिट नहीं किया, उसका कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा हमारे पास ब्लू होगा और अंडरलाइन होगा। देन उसके बाद अगर हम उसको विजिट कर लेंगे तो उसका कलर पर्पल और अंडरलाइन होगा। देन उसके बाद अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक मीन एक्टिव लिंक करेंगे, तो उसका कलर रेड और अंडरलाइन होगा। इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ये तो हमने पहले एक लिंक बनाया, क्योंकि अब हमने इसको विजिट कर लिया, इसका जो है ना कलर वो पर्पल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके मैं यहाँ पे दूसरा लिंक में पेस्ट किया, ए का टैग ही मैंने लगाया, जस्ट मैंने यूआरएल चेंज किया और इसको मैंने इसका यूआरएल का नाम दे दिया। सेव करके मैं रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करके देखिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका ब्लू और अंडरलाइन, ठीक है। अगर हम मैं इसको विजिट कर लूँगा तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा। जी मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इसका कलर पर्पल हो गया, ठीक है। अब भी ये अनविजिटेड भी मैंने आपको दिखा दिया, विजिटेड भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारे पास रहता है एक्टिव का, तो जब मैं इस पर मैं बटन प्रेस करके रखूँगा ना, तो देखें आपके पास ये रेड कलर शो हो रहा है ना, तो ये कहलाता है हमारे पास एक्टिव लिंक, ठीक है। तो इस तरह से इसके ना कलर्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद इनकी एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल भी हम देख लेते हैं इनके। तो ये हमारी ना इंटरनल CSS है, इसका भी आपने इसको छोड़ देना कैसे, जस्ट मैं आपको ना एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला लिंक मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, तो इसको मैंने किया सेव, तो सेव पे जाकर मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, ये मेरे पास फ्री कॉन्टेंट आ रहा है, ठीक है।
तो ये देखिए मेरे पास ए है ना, मैंने एक ए का लिंक जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी जब मैं विज़िट करूँ तो मेरा कलर हो जाए ग्रीन। सेम इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस पर होवर करूँ तब मेरा कलर हो जाए मैं कहता था जी चलो ब्लू लगा लेते, ब्लू वायलेट लगा लेते, ठीक है। अब देखें मेरा जो कलर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैंने इसके ना कलर चेंज किए, ठीक है। तो मैंने कलर ब्लैक रखा, फिर मैंने जब इसको विजिट करूँगा ग्रीन हो जाएगा, जब इस पर होवर करूँगा ब्लू वायलेट कलर हो जाएगा, जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। सेव सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे पास जो कलर है वो ग्रीन आ रहा है। क्यों ग्रीन आ रहा है? क्योंकि अब अभी हमने इसको विजिट कर लिया, ठीक है। ग्रीन आ गया। अब मैं इस पर होवर करूँगा तो ये मुझे ब्लू वायलेट का कलर दे रहा है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रेड का कलर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इसमें एक टारगेट का एट्रीब्यूट होता है। टारगेट का एट्रीब्यूट हम मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे आपने लगाना है टारगेट। मोस्टली हम यूज़ करते हैं ब्लैंक। अगर आप टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम मतलब कि ये जो हमारे पास यूआरएल है ना, पहले हमारी इसी वेबसाइट पर ओपन होता था। अब ये नेक्स्ट टैब पर हमें ये ले जाएगा, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट शो करवा देगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट टैब पर हमें ले गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमेज को एज अ लिंक बनाना है, तो वो हम कैसे बनाते हैं, तो मैं इसकी ना सैंपल दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करके इसके भी मैं जब पेस्ट करता था वो कॉपी पेस्ट पेस्ट किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। ये मुझे तो विजिबल हो रहा है लेकिन ये ब्राउज़र में रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको किया सेव, ठीक है। अब हमने इमेज को एज अ लिंक बनाना है, ये मैंने एक टैग लगा लिया। यहाँ पे आपने वो यूआरएल देना है जो कि आप जब आप उस इमेज पर क्लिक करें तो उसके रिलेटेड आपका वो डॉक्यूमेंट शो हो, ठीक है। तो मैं इधर गूगल पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर IMG। यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस इमेज का मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका यूआरएल दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। तो यहाँ पे सोर्स है, ए के अंदर हमने IMG दी है ना, तो इधर हमने अपने फ़ोटो भी देनी होगी हमें। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा ली और यहाँ पे विड्थ और हाइट मैं इसको कर देता हूँ ये 400 पिक्सल एंड हाइट भी मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। बॉर्डर मैंने लगा दिया 0। अब मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक पिक्चर आ गई है विड्थ और हाइट देख के, ठीक है। अब मैं जब इस पर पिक्चर पर क्लिक करूँगा तो ये क्लिकेबल बन गई, क्योंकि ये देख सकते हैं आप ये माउस पॉइंटर आ चुका है, ठीक है। हैंड हमने कैसे लगानी है इमेज एज अ लिंक, ए का टैग लगाना है, ए के टैग के अंदर आपने IMG का टैग लगाना है, ठीक है। विड्थ और हाइट मैंने दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पर होती है, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस यूआरएल पर ले जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको टारगेट विद ब्लैंक कर देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टैब पर मुझे शो हो। मैं किया सेव जाके मैं इसको रिफ्रेश किया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट टैब पर मुझे ले गया, ठीक है। ये देख सकते हैं जो हमने यूआरएल दिया बिल्कुल इसी यूआरएल के मुताबिक ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास उन्होंने वो कहते हैं कि HTML लिंक के अंदर आप ID एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई नया बार बनाते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल अबाउट पर क्लिक करें, तो अबाउट पर जब हम क्लिक करें तो उसी पेज पर वो हमें अबाउट का सेक्शन हमें वो शो करवा देता है। तो ID एट्रीब्यूट इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ना मैंने कोड यहाँ पे मैंने इसका कॉपी पेस्ट की लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इसको सारे को ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके ये मैंने कमेंट कैसे किया, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से आपने प्रेस करना है तो आपके पास ये कमेंट होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप ऐसे लगाएं एंगल ब्रैकेट मैंने स्टार एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन लगा लिया। जहाँ तक आपने करना है तो मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन मैंने इसको एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारा सेट वो मैंने कोड पेस्ट कर लिया। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये मैंने एक बनाया H2 हेडिंग आ गई। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसके अंदर मैंने एक टैग लगा दी, इसके अंदर मैंने HRF के अंदर ID का एट्रीब्यूट दे दिया।
जब मैं इस सेक्शन 2 पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा, सेक्शन 2 पर ले जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं एक सेक्शन 1 का लिंक बना लिया तो मैं सेक्शन 1 पर लिंक करूँ तो मुझे सेक्शन लिंक पर ले जाएगा। इसकी मैंने हाइट दी हुई है 20 व्यू पोर्ट, ठीक है। तो इसको आपने स्किप कर देना कि मैंने हाइट कैसे दी है, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दी हुई है हाइट, ठीक है। ये देखिए मैं इसको जब इस पर क्लिक करूँगा ना, गो टू सेक्शन 2, ये मुझे सेक्शन 2 पर ले जाएगी। देखिए सेक्शन 2 पर आ गया। सेम ही तरह मैं बैक टू सेक्शन 1 पर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे सेक्शन 1 पर ले आया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML इमेज है। इमेज का आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में मैंने बता दिया कि अगर हम इमेज लगानी है तो उसके लिए हम img का टैग यूज़ करते हैं। इमेज का टैग हमारे पास एम्प्टी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसके पास सोर्स एट्रीब्यूट इमेज के अंदर हमारे पास सोर्स आती है, उसमें हम URL देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इमेज आती है ना, जस्ट आपने इमेज का टैग लगाना है। यहाँ पे सोर्स पे देखे आपके पास जो प्रोजेक्ट में इमेज होगी वहाँ पे आपने वो ऐड कर देनी है। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इमेज के अंदर हमारे पास आल्ट एट्रीब्यूट है। इस बात को आपने समझना है, आल्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है। अगर हमारी इमेज किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी डिस्प्ले ना हो तो उसके अल्टरनेट हमारे पास ये टेक्स्ट शो होता है, आल्ट टेक्स्ट, इसको हम अल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, द आल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। वही बात जो मैंने आपको बता दी, द वैल्यू ऑफ द आल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज इन द वर्ड। आपने आल्ट के अंदर वो वैल्यू देनी है जो इमेज है, आपने उस इमेज के रिलेटेड आपने वो उसका आल्ट देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैं इसको ना कंट्रोल Z कर देता हूँ एक बार, कंट्रोल Z करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज ए का टैग मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैं इसको किया रिफ्रेश, तो मेरे पास एक इमेज आ गई। इमेज एज अ लिंक नहीं, जस्ट मैंने इमेज लगाई है, ठीक है। तो मेरे पास ये URL आ गया, ठीक है। हमने काम क्या करना है, हमने आल्ट एट्रीब्यूट देना है। आल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, HTML ट्यूटोरियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका पाथ रॉन्ग हो जाता है, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए इमेज की जगह उसने वो आल्ट हमें वो शो करवा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है HTML स्क्रीन रीडर का। हम गूगल पर जाते हैं, कोई भी वेबसाइट जब हम सर्च करते हैं तो उसके मतलब कि जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी हो तो वो हमें वो वेबसाइट के पेजेस हमें वो ला के दे देते। तो वो हम जो भी मटेरियल वहाँ पे पढ़ते हैं तो उसको हम HTML स्क्रीन रीडर का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इमेज को विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने विड्थ और हाइट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, अप्लाई की हुई है। सेम उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ और हाइट को हम स्टाइल एट विड्थ इमेज 100% भी दे सकते हैं, आपकी विड्थ 100% ले लेगी, ठीक है, पूरी आपकी विड्थ ले लेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमेज इन एन अदर फोल्डर, इसको जस्ट आपने एज इट इज़ रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इमेज ऑन एन अदर सर्वर, ठीक है, ये भी आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद यूजिंग इमेज एज अ लिंक, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया। इमेज यूजिंग मैप, आप इसके थ्रू मैप भी लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास है इमेज फ्लोटिंग। फ्लोट का क्या मतलब है, अगर आपने कोई चीज़ लेफ्ट पर लेनी है या राइट पर लेनी है, ठीक है, तो फ्लोट की प्रॉपर्टी हमारे पास लेफ्ट और राइट पर काम करती है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने लगाया img, ज़ाहिर बात मेरे पास img है, मैंने उसका एक सिलेक्टर बना लिया, मैंने उसको फ्लोट की प्रॉपर्टी दी, मैंने कहा फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट साइड पर होती है, मैं उसको कह रहा हूँ जी के उसको राइट साइड पर कर दो। तो मैं इसको सेव किया, सेव जाके मैंने जब रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं पहले हमारी पिक्चर यहाँ थी, अभी वो यहाँ पे आ गई। तो फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट पर काम करती है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।